जी, मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि मैं बात करूँ आपसे, लेकिन बैकग्राउंड की आवाज़ें कुछ ऐसी चीज़ें, तो मैं खड़ी हुई भी यहाँ पे हूँ। मैंने कहा कि चलो जब तक मैं स्किन केयर कर लेती हूँ, और 5 मिनट में जो है 6 से 7 टी डब्बे वाले सिम कार्ड से गुजर गए, और मुझे समझ नहीं आता कि इतना टी डब्बा होता किसके पास है। अभी बाइक आएगी, स्टार्ट नहीं हुई। तो खैर मैं यहाँ पे जब खड़ी हो जाऊँ ना, तो फिर चलें। एक तो बाइक में मुझे समझ नहीं आता साइलेंसर क्यों लगाते हैं, मैंने साइलेंसर नहीं लगाया हुआ। ये हमारे मोहल्ले वाले हैं, अल्लाह ने ज़िंदगी से ऐसा कुछ रखे। लेकिन 3 डब्बे या 3 डब्बों का तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। लेकिन बस देखें, होता ये है कि हम कुछ उनको बोल भी देना, तो बात यह है कि पाकिस्तान में महंगाई इतनी है, परेशान इतने हैं लोग कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इनका दिमाग ही काम नहीं करता कि बेचारे काम क्या करें। तो इनका कसूर नहीं है, और हम इनको इस तरह से अगर कुछ गलत बोल देंगे, अब जैसे मैं सोच रही थी कि मैं बोलूँ कि यार 5 मिनट में पिछले 5 आ चुके हैं 3 डब्बे वाले, तो 3 डब्बा इतना एक ही स्ट्रीट में कौन देता होगा। लेकिन मैं उनको क्या बोलूँ, मतलब अफसोस भी आता है कि कम से कम मांगने से तो बेहतर है कि ये लोग कोई भी काम कर रहे हैं, और इतना मतलब चप्पलें इनकी बहुत ही फटी पुरानी हो जाती हैं। लेकिन बस ज़ाहिर सी बात है कि इसका कोई वो नहीं है कि लोगों को एहसास नहीं है, मुल्क को, मतलब एक होता है ना कि आप इकनॉमी थोड़ी सी सही हो और चीज़ें ठीक हों, तो फिर लोग अपनी स्ट्रगल को थोड़ा सा, माइंड को थोड़ा रिलैक्स करें। लेकिन वही बात है कि बस्ती की तरफ ये चीज़ जा रही है, मुल्क के सारे हालात बेहतर नहीं हो रहे। तो फ़कीरों की बात की जाए तो रात में एक दिन आपको बताती हूँ क्या हुआ कि रात में 8 बजे ना, अब वो लड़की, 2 लड़कियाँ हैं ना, वो एक बहन है जो मैं पहले किसी एक घर में रहती थी ना, वहाँ पे भी वो आती थी लड़की, बहुत अच्छी सी डिसेंट सी लड़की, उसको मैं काफ़ी ईदी भी देती थी, उसको मैं खाना भी खिलाती थी। जब मैं इधर शिफ्ट हुई तो, क्योंकि टाउन तो एक ही है, तो जब इधर शिफ्ट हुई तो यहाँ पे उसने अपनी बहन को भेजना शुरू किया, उसका छोटा भाई भी था। वो बहन कितनी बड़ी, शायद 10 साल की मुश्किल से। अब मोहल्ले में 10 तरह के लोग होते हैं, अब कौन है बाहर का है, कौन कहाँ का है। उसने रात में 8 बजे वो आएगी दिसंबर की सर्दियों में, तो बिल्कुल सन्नाटा हो रहा होता है। तो उसमें जो है आके वो मांग रही है। अब किसी ने पूछताछ से शुरू कर दी। अब पता तो नहीं है आजकल के हालात वैसे ही, इतने रेप केसेस और कितनी सारी चीज़ें इस तरह की हो रही होती हैं। तो मैंने उसको बहुत ज़ोर से डांटा ना, मैंने कहा कि तुम यहाँ पे क्यों आती हो। अब मेरी नीयत तो क्योंकि साफ थी, मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, तो फिर मुझे इस बात का अफसोस भी नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद से वो नज़र नहीं आई मुझे। अब फरवरी भी खत्म होने वाला है, 3 महीने से अब मुझे नज़र नहीं आई, वरना हर दूसरे दिन जो है वो आ रही होती थी, और वही टाइम होता था उसका, रात के 8 बजे। अब वो एक अपने छोटे भाई के साथ ही अकेली से करा रही है। 10 साल की कोई लड़की ही होती है, वो बच्ची तो नहीं हुई। और अल्लाह न करे कोई ऐसी बात हो गई तो किसका नुकसान होगा। इस जो स्ट्रीट में रहने वाले हैं, तो गलत चीज़ है ना ये, एक बहुत बड़ी बात है, या उस लड़की का सबसे बड़ी वाली नुकसान है। तो खुद सोचना चाहिए, नहीं उनको समझ में आ रहा, क्योंकि दिमाग ही काम नहीं करता इन लोगों का। और दूसरी वाली जो बड़ी थी, उसने ही उसको जो है रेफ़र कर दिया था यहाँ पे से, हमारे वाली यहाँ पे स्ट्रीट में, तो वो अब वो यहाँ पे आने लगी थी। तो अब जो है वो तो सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन चलें, इस फ़कीरी से बेहतर है कि ये लोग 3 डब्बा अगर बेचते हैं, तो मुझे नहीं समझ आता कि कौन इतना ज़्यादा 3 डब्बा ख़रीदता होगा, या इनके पास किस तरह से इस चीज़ को, हो सकता है कि होते हों बहुत सारे लोग। खैर अल्लाह ताला सबके हालात अच्छे करें, और सब लोगों में भी एहसास पैदा करे कि बस नो स्पीच। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती 5 मिनट की बात में, कि 5 मिनट भी नहीं, शायद 1 मिनट में मैंने ये बात अपनी कंप्लीट की है कि इसको हल कैसे किया जाए, मसले को शायद नहीं है। खैर अभी मैंने आपके सामने थोड़ी सी स्किन केयर की है, क्या कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम है अभी 15 मिनट का, तो मैंने कहा कि चलो मैं आपके साथ बात कर लेती हूँ। ब्लॉग सुनना शुरू करने लगी तो यही 3 डब्बे और हर कंटिन्यूसली आ रहे थे, और तो मैं आपसे बात नहीं कर पाई। फिर मैंने आपको जब सलाम किया तो बाइक आ गई। चले, मैं बाइक का तो करती नहीं, अपने वॉइस ओवर में भी बाइक का जो है वो हायर नहीं करती, मैं कर देती हूँ। क्योंकि मैं कितना टाइम, मतलब मुझे टाइम इतना अहम लगता है, और मैं उसमें सिर्फ 1-1 घंटा, आधा घंटा मैं बैठी रहती हूँ, सिर्फ इस चक्कर में कि वॉइस ख़त्म हो तो फिर मैं वॉइस शुरू करूँ। तो जबकि मैं अच्छा हेडफोन लगाती हूँ, अच्छा जो माइक में यूज़ करती हूँ, उसके बावजूद भी अब बिल्कुल करीब बैठी हुई हूँ, या बिल्कुल ऐसे सेंटर में कहीं जाऊँ, तो जैसे घर जो है वो ऊपर नीचे होते हैं, तो वहाँ से भी शोर शराबा, और हमारी थोड़ी सी लाउड बोलने की आदत भी है लोगों की। खैर अल्लाह ताला जो है सबके मसले मसाइल हल करें। हमें रहना ऐसे ही है, रहना ही इसी तरह से है, तो क्या कर सकते हैं।
अच्छा, स्किन केयर में मैंने क्या किया है, अभी कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मैंने हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाया था हाथ पे, ताकि मेरे थोड़े हाथ जो है मुझे सक लग रहे थे वो थोड़े ठीक हो। फिर मैंने यहाँ पे टोनर लगाया, फेशियल टोनर जो लगाया था, ताकि मेरा थोड़ा सा हाइड्रेशन इसकी सही सी अच्छी सी हो जाए, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रहा था। और उसके बाद मैंने सीरम लगा लिया, कैल्शियम सी। और रात में अगर लगाना था तो मैं बादाम का तेल लगा लेती हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और उससे स्किन जो है तो बहुत अच्छे से, आजकल 2 दिन से नहीं लगा रही हूँ तो मेरी स्किन में थोड़ा सा मसला आ रहा है। अभी मैंने कैल्शियम सी लगा के उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लिया दोबारा से। मुझे कल मैंने सीखा, वैसे मैं यही करती थी लेकिन मैं उल्टा करती थी, मॉइस्चराइज़र लगाती थी तो वाइटमिन सी लगाती थी। कल एक ब्लॉग में जो है वो उसने बताया तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात और समझ में भी आई। उसमें बड़ी कैलकुलेशन और इस तरह से समझाया था जैसे कि मैथ समझा रहा है। तो उन लोगों का अपना कुछ चैनल है, आपने देखा होगा, अली हम जब लोग जो लोग मैं देखती हूँ, अनिया शगुफ्ता एजाज का दामाद और बेटी वगैरह हैं, सारे इनकी पूरी फैमिली को मैं बहुत शौक से देखती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तो उसने बाकायदा तौर पर बताया कि अच्छा उनकी अपनी प्रोडक्ट भी हैं, तो कैल्शियम सी जो यानी विटामिन सी होती है वो लगाओ, ऊपर से जो है वो अपने मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद वो ब्लॉक हो जाता है। तो मैंने कहा यार ये नई चीज़ सीखने को मिली और नए लोगों से ज़्यादा अपडेट होते रहता है, आप सीखते रहते हो नई चीज़ें। सो मैंने रोज़ाना तो लगाती थी, आज मैंने थोड़ा सा उसको कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया कि पहले विटामिन सी लगाया लेकिन टोनर पहले मैंने लगाया। तो इसकी वजह से ना स्किन थोड़ी सी फ्रेश रहती है और जो सूखी सी ड्राई हो रही थी वो पानी बहुत ज़्यादा इंटेक करना चाहिए, वो मैं कोशिश होती करूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आज की व्लॉग पे इतनी देर बाद, जब मैं आपसे आधी बात कर चुकी हूँ। तो गोश्त, ऐसा कोई भी गोश्त की रेसिपी मैं बनाती हूँ ना तो गोश्त गलाने के बाद आधे को पकाती हूँ, आधा रख देती हूँ। तो मेरे पास अभी गोश्त गला हुआ रखा हुआ है, तो मैं उसमें पालक डालूँगी और मिक्स करूँगी, तो वो मैं फिर बना लूँगी, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो अब देखें, हो सकता है कि आपसे शेयर करूँगी, आपको दिखा दूँगी पूरा मसाला वसाला सब कुछ जब तैयार हो जाता है ना, पूरा पक जाता है गोश्त, तो वो पानी सिर्फ नहीं होता उसमें। फिर दूसरा जब सब्ज़ी डालनी होती है तो उस वक्त मैं वो आधा गोश्त निकाल लेती हूँ, आधा किलो का, या अगर मैं 1.5 किलो बनाया है तो 1 किलो निकालूँगी, जिस हिसाब से मुझे चाहिए। तो अभी मैंने हाफ़ के जी जो है वो निकाला हुआ है, तो उसमें मैं ये करूँगी कि आधा निकाल के और उसमें पालक डाल दूँगी। तो मुझे पालक गोश्त बनाने का बहुत दिल था, तो मैं पालक डाल के पालक गोश्त बना लूँगी इंशाल्लाह। पहले मैंने सोचा आलू डाल दूँगी, मैंने पालक या तो पालक आलू गोश्त भी कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। चलें आपके साथ देखूँगी कि क्या करते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा ताकि आप देख सकें। और अभी जो है मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ पिक करने के लिए। लैपटॉप मैंने बंद कर दिया है, मैं सुबह से काम करी थी आज। रोज़ाना यही हिसाब किताब होता है, वो मुझे बहुत ठीक लगता है, क्योंकि बच्चे जब आते हैं ना स्कूल से फिर वो लैपटॉप ले लेते हैं, तो मैं कंप्यूटर को खोलने नहीं देती हूँ। क्योंकि कंप्यूटर खोलते हैं ना तो इनकी 10,000 चीज़ें कंप्यूटर में है, अपनी चीज़ तो अपनी होती है माशाल्लाह, तो वो फिर क्या करते हैं, वो 10 चीज़ों में घुस जाते हैं। मेरे लैपटॉप में होते हैं ना वो यूट्यूब पे ही होते हैं, उससे ज़्यादा कहीं नहीं होते। तो वो गेमिंग शुरू हो जाती है, तो फिर उसके बाद उनको ना उठाना बहुत मुश्किल होता है। मैं कहती हूँ अच्छा नहीं, तुम मेरे लैपटॉप पर बैठ जाओ, वो ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए। तो अभी यह है कि मैं बच्चों को लेके आऊँगी, जब तो रोज़ बनाऊँ, बच्चों के लिए रोटी बनाऊँगी, गोभी आलू बना हुआ है वो बच्चे खा लेंगे। और उसके बाद ये होगा कि अभी देखिए मैं कितनी देर से बात कर रही हूँ, कोई भी नहीं आया सबको ये होती है रुकावट काम में, अभी रुक जाती मैं आपसे बात करने लग गई तो मैं करने लग गई आराम से। और बाकी घर आज मुझे साफ़ नहीं करना है, जैसा है बस वैसा ही है, क्योंकि मैं घर जो है कल साफ़ कर चुकी हूँ पूरा, बहुत अच्छी सी क्लीनिंग कर चुकी हूँ डीप क्लीनिंग। और आज मैंने सिर्फ बेड्स वगैरह सही किए हैं, साफ़ किए। उसके बाद मैं अपनी चाय लेके बैठ गई थी वो करने के लिए, अपना काम करने के लिए। लैपटॉप पे सारा एडिटिंग किया, अपलोड किया वीडियो, और जितना फेसबुक पे जो करना था वो सारा कुछ अपलोड करना, वो सब करके। और उसके बाद अभी मैं उठी हूँ, जैसे फ्री हुई हूँ तो उठ के मैंने अपने आप को थोड़ा सा ये सही किया, स्किन थोड़ी सी हाइड्रेट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, आपसे बात की। और अभी मैं जो हूँ जल्दी से जा रही हूँ, कोशिश करती हूँ कि अभी मेरे पास हैं 10 मिनट, तो मैं जूस बना लूँगी बच्चों के लिए, ताकि वो आएँ तो इंशाल्लाह उनके पास हो, या बनाना शेक हो सकता है वो भी बना लूँ। और फिर ये करूँगी कि रोटी अभी बना लूँगी, अगर टाइम मिला 10 मिनट में बन जाती है, देर नहीं रहती। उसके बाद जब वो आएँगे ना तो थोड़ा सा टाइम बचा हुआ होता है कि हम लोग, तो फिर वो सलाद वलाद बना लूँगी, और गोभी आलू बचा हुआ है तो वो खा लेंगे। पाया जो था वो इतना था कि वो कल ख़त्म हो गया था, नहीं बचा था, इसी वजह से मैंने ऑल्टरनेट पर जो 1 साल में और रखा था, ताकि अगर ख़त्म हो जाए तो बच्चों के पास ऑप्शन हो, हमारे पास सबके पास, तो बस इसलिए। और अभी जो है वो मैं बंद करती हूँ, और मैं जाके चीज़ें देखती हूँ और मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह थोड़ी देर इसी वीडियो में, इसी ब्लॉग में। टमाटर खाओगे क्या? खर्चा नीचे उतर बेटा, नहीं करो पंगबाजी की तुम्हें कहा हमने हटो, आप वीडियो बनाने लगी हुई है। नहीं करो, आप हादसा नहीं करो, नहीं बहुत देर मोबाइल मिला, मुझे 2.5 घंटों खत्म हो गया।
ये सबसे अच्छा समझदार जो है ना नहीं तो जी ये मेरा सेटअप लगाया है मैंने अपनी वीडियो के लिए और आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल पास्ता। अच्छा तो आज ये मैंने देखा था असल में अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज है हफ्ता और आज जो है वो अब्बू का अरफा है, यानी कि शुभरात से एक दिन पहले जो हम मनाते हैं। और तो अभी मैं अम्मी का जा रही हूँ, हम बच्चे हम सब जा रहे हैं। तो सबसे अपने आपको भी दिखा देना, सबको दिखा देना। तो फिर देखें इंशाल्लाह मैं आऊँगी तो फिर आपसे मिलूँगी। अपना ख्याल रखें। बच्ची ऐसे टेढ़े खड़ी थी, मैं आके टेढ़ा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आप सबको हमारी तरफ से शबरात बहुत बहुत मुबारक हो। अब्बू के बग़ैर हमारा ये पहला जो है वो त्यौहार है और हम लोग ने कल जो है वो अरफा किया था अम्मी के यहाँ जाके, अम्मी के यहाँ जाके किया था, मतलब अब्बू के लिए। और बहुत ज़्यादा साइज़ बात है, अब्बू को तो अब ज़रूरत है कि हम लोग जितना उनको पढ़ के बख्शें और जितना उनको इस हवाले से याद करें कि उनके लिए वक्त निकालें कि जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो यही कोशिश होती है कि बस रोज़ाना मैं वैसे भी पढ़ती हूँ, लेकिन इस बार अभी जो है शबरात जो है वो पहला त्यौहार था अब्बू के बग़ैर, तो बहुत ज़ाहिर बात फ़ील हो रहा था। और अम्मी को ज़्यादा, क्योंकि अम्मी और अब्बू का साथ बिल्कुल एकदम लाजिम और मलजूम वाला साथ था। और जैसे कहते हैं चोली दामन के साथ एक दूसरे के लिए काफ़ी थे, शायद ये तारुफ सही होगा। बाकी ये है कि खाना शाना में बनाया, हलवा बनाया, सारा कुछ। फिर हमने पढ़ के जो सूरह मुल्क को दूसरी सारी कुछ दुआ हुई। बहुत सारा रिवाइज हो गया पीछे के जो चीज़ें हमने पूरा बाप तो बाप होता है। बाकी ये कि बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन ये कि हमारे प्यारे होते हैं और सब ने एक दिन जाना है। उनको जो ज़रूरत होती है उनको हमारी किसी भी, यही वाला जोड़ा मैंने कल पहना था, ये नया जोड़ा था मेरा। लेकिन बात ये होती है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को जो है वो खैर शायद गलत लेते हैं कि आप नया जोड़ा नहीं पहनो, ये नहीं करो। हाँ, अल्लाह ताला की जो है ना सेलिब्रेशन है, अल्लाह ताला की खुशियाँ हैं, अल्लाह ताला के त्यौहार हैं जो अल्लाह ने हमें दिए हैं। मुझे मेरी अम्मी ने बचपन से जो है वो ये चीज़ें सिखाई हैं और मैं इसको चीज़ सेलिब्रेट करती हूँ। आज जैसे मैंने हलवा बनाया है, बिरयानी बनाई है, मेरा रोज़ा है, नान का भी रोज़ा है, बच्चों का नहीं है इसलिए कि बच्चों को स्कूल जाना है, बच्चों के पेपर्स होने वाले हैं, तो फ़र्ज़ रोज़ा रखेंगे रमज़ान का। तो हम लोग सेलिब्रेट करते, अब्बू भी इसी तरह से ना बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते थे ना, बहुत प्यार से और बहुत शौक़ से। जैसे अदनान को बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन यहाँ पे मैं अकेले ही जो है वो करती हूँ माशाल्लाह, और शायद काफ़ी हूँ कि मैं पूरी चीज़ों को बहुत सेलिब्रेट करती हूँ। तो अच्छे से बच्चों को, और कहते हैं कि माँ जो है अगर सेलिब्रेट करती है तो वो ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाप तो ये चीज़ें नहीं सिखा रहा होता, माँ ही सिखा रही होती है। तो फिर इसी वजह से जो है वो औरत की किस्मत से पैसा भी आता है। तो बहुत ज़्यादा फिर अम्मी को तो बहुत ही फ़ील हुआ। अच्छा हमें तो हुआ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हम लोग तो अलग रहते हैं। ऊपर से ये कि अगर अम्मी के सामने हम बहुत ज़्यादा सा शो करते तो फिर अम्मी को और ज़्यादा फिर दुख होता, लेकिन अम्मी को बहुत एक मिस करी थी वो अब्बू को। मतलब ज़ाहिर सी बात है उनके दिल पे क्या था वो तो वही जानती है ना, कि एकदम से वो बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग पहले रमज़ान को बहुत फ़ील होगा, क्योंकि हमारे अब्बू का जो रुझान था ना, वो जो वाकई जो सेलिब्रेट करना होता है ना चीज़ों को, जैसे कि मैंने अपने घर में नहीं देखी ये चीज़ ना, मतलब अदनान में भी बहुत कम है, नहीं है बल्कि ना, उनको बस सिंपल में भी गुजार लेंगे तो वो गुजार लेते हैं, अंडा रोटी भी खा लेंगे, अंडा पराठा भी खा लेंगे, चाय, मतलब इतना ज़्यादा वो सब इन चीज़ों का उनको नहीं है। शायद उनके घर में नहीं था इसलिए, लेकिन मैं जब से हम लोग यहाँ पे इस तरह से सेपरेट हैं तो मैं चीज़ों को सेलिब्रेट करती हूँ। और लेकिन अब्बू और अम्मी दोनों का ऐसा था कि करते थे ये लोग ना, दोनों करते थे मिल के, शॉपिंग करना, ग्रॉसरी लाना, चीज़ें करना। अम्मी को मेरा नया जोड़ा और नई चप्पल और ज्वेलरी शबरात से लेके जुमतुल विदा, शब मेराज, शब कदर, जितने भी त्यौहार होते हैं ना सब में लाजमी और मलजूम था मेरा जोड़ा तो आना और चीज़ें आना। महरीन का फिर भी थोड़ा कम होता था, लेकिन मेरा तो लाजमी जुज़ था।
तो कहते हैं ना, माँ बाप किस्मत अपने बच्चों की खुद लिख रहे होते हैं अपने हाथों से। तो यही चीज़ें होती हैं, तरबियत, तालीम और साथ में उनको त्यौहार की सेलिब्रेट बताना, करना सारा कुछ। तो उसी तरीके से जो है वो हम करते हैं। कल जो है वो फिर मैं यही वाला जोड़ा अम्मी ने मुझे दिया था, बल्कि मैं पहन के गई थी, और आज जो है ये नया था। लेकिन वही बात है कि हल्का सा कलर जो है उसी लिहाज से है, कोई रेड कलर नहीं है, बहुत डार्क चीज़ नहीं है। लेकिन वो आज मैंने जो है वो इस तरह से तैयार हो गई हूँ। घर में हलवा बनाया है और बिरयानी शायद मैं बता चुकी हूँ अभी आपको। खैर बस मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी ये छोटी सी बातें। और बहुत दिल में था, दिल जब उदास होता है मेरा, तो फिर मैं ये करती हूँ कि रोज़ाना मैं अब्बू को, अपनी खाला को, फुप्पो को, सासू सर को, दादा दादी को, नाना नानी को और सबको पढ़ के बख्शती हूँ। मोहल्ले वाले बहुत सारे, जितने जानने वाले जिनकी जो चले गए हमें छोड़ के, ये कहना चाहिए। और बाकी है कि अम्मी ने कल अपनी फुप्पो का याद दिलाया। उनकी फुप्पो भी बहुत ज़्यादा कहने लगी, मेरे ख्वाब में आई कि मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, ये तो है, सारा हम इंसान है, हमने जाना है पलट के, तो कनेक्शंस होते हैं, इंतकाल हो जाता है इनका, मुंतकिल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमें समझनी पड़ती हैं। बहुत से लोग नहीं समझते, बस इसी में हंस खेल में लगे हुए, मजाक हंसी, और बहुत सारे लोग समझते हैं। तो फिर अम्मी ने मुझे याद दिलाया कि वो अमीर वो बड़ी खूबसूरत सी थी अम्मी की शक्ल की, और लेकिन अम्मी से ज़्यादा स्मार्ट थी, साड़ी पहनती थी और वाइट कलर की, वो हर चीज़ उनकी चम करी होती थी और सेलिब्रेट करती थी हर चीज़ को बहुत, वो भी। तो हमें भी वही आदत है, और मेरे भाई को भी यही आदत है, मेरी बहन को भी और मुझे भी, कि हम लोग माशाल्लाह से बहुत हर चीज़ को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत तरीके से। और कल हम गए, फिर हमने तरीके से बहुत अरफा मतलब अम्मी के साथ मनाया किया, और जो भी फ़राइज़ थे वो तमाम अदा किए, जो कि अब्बू को पसंद थे। जोड़ा देना और चीज़ें करना, जो राशन वगैरह भाई ने दिया, वो सारा कुछ जो भी होता है, ये बताने की चीज़ें तो नहीं भी होती, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुनना चाहते हैं, जिनके लिए ये चीज़ जो है वो मोटिवेशन का बाज़ बनती है, और वो फिर बेहतरी की तरफ लेके आ सकती है। तो इसलिए अच्छा अगर आप बता लें तो कोई हर्ज नहीं है, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि किस तरह से और चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं, सेलिब्रेट की जा सकती हैं। अल्लाह ताला की खुशी जो है वो तो कुरान नमाज में तो है, वो तो हम पे फ़राइज़ हैं, लेकिन असल जो दुनिया है उसको किस तरह से मैनेज करना है, ये भी हमारे अपने ऊपर है। तो बस चलें, अब मैं जाती हूँ नमाज़ पढ़ने। मेरा वज़ू है, मैंने वज़ू के बाद मेकअप किया था, हल्का सा लिपस्टिक लगाई थी, और उसके बाद अब जो है हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, और हफ्सा भी ये लोग नमाज़ बाहर पढ़ने गए हैं मस्जिद। ज़रा अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने फ़रमान में रखे और आपका दस्तरखान हरा भरा रखे। अच्छा, ये मैंने हलवा बनाया है, और ये है बेसन और सूजी का हलवा, पूरा पैक हो रहा है। ये बिल्कुल अभी ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको काट के दिखाऊंगी। ये देखें, यहाँ मैंने ये माशाल्लाह से चिकन बनाया हुआ है, और इसके साथ जो है ना बिरयानी बनाऊंगी, बिरयानी मसाला। भाग गया।